एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया नफरत करती है। जिस गांव में वो रहता है वहां के लोग उसे देखना पसंद भी नहीं करते हैं और किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की कि उस लड़के ने ऐसा क्या गलती किया है जो उसे ये सब सहना पड़ रहा है। उस लड़के के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। उस लड़के का नाम नारुतो उज़ुमाकी, जो होकागे बनने का सपना देखता है। लेकिन होकागे बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नारुतो को सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अतीत, अपने तकदीर और पूरी दुनिया की नफरत से लड़ना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है नारुतो उज़ुमाकी की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक नाइन टेल फॉक्स देखते हैं जो कि हिडन लीफ विलेज में अटैक कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे जो निंजा हैं वो घायल हो चुके हैं। और यहीं पर एंट्री होती है अपने फोर्थ होकागे की, जो यहाँ का किंग है। विलेज को बचाते बचाते अपने जो फोर्थ होकागे हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो नाइन ट्वेल्व फॉक्स है उसे सील कर कर इस बच्चे के अंदर डाल देते हैं। अब 12 साल का टाइम स्किप होता है और ये जो लड़का भाग रहा है यही अपना नारुतो उज़ुमाकी है। और ये भाग क्यों रहा? क्योंकि इसने जो होकागे हैं उनके ऊपर इनका दाढ़ी मूंछ पता नहीं क्या क्या पेंट कर दिया है। इसीलिए वो दो निंजा है इसका पीछा कर रहे हैं। दो निंजा एक बूढ़े के पास आकर बोलते हैं एक मुसीबत हो गई है, लेकिन वो बूढ़ा बोलता है क्या उस मुसीबत का नाम नारुतो है? नारुतो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वहीं पर एक सेंसे आ जाता है। वो बोलता है नारुतो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये कोई और नहीं इरुका सेंसे हैं। इस कहानी में टीचर को सेंसे बोलते हैं। नारुतो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम 2 बार फेल हो चुके हो, अभी एग्जाम आने वाला है और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? नारुतो 2 बार फेल हो चुका है, बिल्कुल मेरे दोस्त राजू की तरह। क्लासरूम में आकर इरुका सेंसे गुस्से में बोलता है अब तुम सबको नारुतो की वजह से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं पर एक लड़की अपना जूस यूज करते हुए इरुका सेंसे का डुप्लीकेट ही बना देती है। और एक लड़का जो कि यहाँ का टॉपर है, उसका नाम सास्के उची है, वो भी अपना एग्जाम पास कर लेता है। फिर बारी आती है नारुतो की। नारुतो टेस्ट देने जा ही रहा था, वहीं पर एक लड़की, इसका नाम हिनाटा है, और ये नारुतो को मनी मन बोलते हैं तुम अपना बेस्ट देना। नारुतो अपना जूस यूज कर कर एक ब्यूटीफुल नोट गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है। फिर उसे होकागे के स्टैचू के पार्ट लेकर आते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बंड खराब हो गया जो पेंटिंग ने किया उसे साफ करने के लिए। उसके बाद वो बोलते हैं जल्दी से साफ करो, फिर उसके बाद तुम्हें घर जाना है। नारुतो इरुका सेंसे से कहते हैं मैं घर जाकर क्या ही करूंगा, वहाँ कौन सा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। आगे इरुका सेंसे कहते हैं तुम साफ करो, उसके बाद हम लोग नूडल खाने जाएंगे। ये सुनकर नारुतो बोलता है मैं इसे बहुत जल्दी साफ कर दूंगा। इरुका सेंसे और नारुतो वो दोनों यहाँ पर नूडल खाने के लिए आए हुए थे। इरुका सेंसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि होकागे कौन है? मुझे पता है कि होकागे कौन थे, वो अपने एरा के सबसे ताकतवर निंजा थे और उनमें से मुझे फोर्थ होकागे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि विलेज पर जब अटैक हुआ था सारे सिनोबे हार मानने वाले थे, वहीं पर फोर्थ होकागे आकर 19 फॉर्स को हरा देते हैं। और फिफ्थ होकागे मैं ही बनूंगा एक निंजा, एक लेजेंड, ताकि जो गांव वाले हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। नारुतो सेंसे से बोलते हैं सेंसे प्लीज मुझे अपना हेडबैंड दे दो, और जो सेंसे हैं बोलते हैं नहीं ये एक निंजा की है, तो तुम जब निंजा बन जाओगे तो तुम्हें अपना एक बैंड मिल जाएगा। आज इन सब का फाइनल एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम में इन सभी को एक एक अपना शैडो क्लोन बनाना है, अपना नारुतो इसमें सबसे ज्यादा फिसड्डी है। उसके बाद अपना क्लोन बनाते हुए एक मरा हुआ कुत्ता बनाता है। इरुका सेंसे के बगल में एक और सेंसे है, इसका नाम मिजुको सेंसे है, और ये बोलते हैं ये नारुतो इसकी तीसरी बार है तो ये सच में एक निंजा बनना चाहता है। लेकिन इरुका सेंसे बोलते हैं नहीं, बाकी जो स्टूडेंट है उसने सब 3-3 बनाए हैं, लेकिन नारुतो एक भी नहीं बना पाया, तो इसे हम लोग फेल करते हैं। नारुतो झूले में बैठा हुआ था, वहीं पर दो लड़कियां वो बोलती हैं ये लड़का अगर निंजा बन जाता तो क्या करता? मिजुको सेंसे नारुतो दोनों बैठे हुए थे। मिजुको सेंसे बोलते हैं ये जो इरुका है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो तुम्हें बहुत अच्छा निंजा बनाना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। इरुका तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि उनके जो माँ बाप है 9 टेल के अटैक में मारे गए थे। मिजुको सेंसे इरुका सेंसे के पास आकर बोलते हैं नारुतो ने सिगरेट स्क्रोल चुरा कर भाग गया है, और वहीं दूसरी तरफ अपना नारुतो स्क्रोल को खोल
खोलकर पढ़ ही रहा था। वहीं पर बहुत सारे जो शिनोबी हैं वो बोलते हैं, ए नारुतो का बहुत ज्यादा हो गया, इस बार हम लोग नहीं सहेंगे, इस बार उसे पकड़कर हमें अच्छा से सबक सिखाना पड़ेगा। तीसरे होकागे, इसका नाम हिरोजन है, सबको ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, तुम सबके सब जाओ और नारुतो को पकड़ कर लाना। मिजुगु सेंसेई मन ही मन खुश होते हुए बोलते हैं, मैंने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब मैं सीधा नारुतो के पास जाकर वो इसको ले लूंगा। और ये सभी प्लान इसी का है। इरुका सेंसेई फाइनली नारुतो के पास आकर बोलते हैं, नारुतो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और नारुतो उनसे बोलता है, इरुका सेंसेई आप आ गए, मैं तो यहाँ पर स्क्रोल को पढ़ ही रहा था, मैंने सिर्फ एक ही jutsu सीखा है। मिजुको सेंसेई ने कहा था अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं वो जादू कर पाऊंगा जिसमें मैं बहुत ज्यादा खराब हूँ। और उन्हें समझ आ जाता है ये सारा का सारा प्लान इसी का था। उन दोनों के ऊपर पीछे से किसी ने अटैक कर दिया था, तो नारुतो को थोड़ा सा धक्का देते हैं और जो सारा डैमेज है वो इरुका सेंसेई को पड़ जाता है। मिजुको सेंसेई आकर बोलते हैं, इरुका तुम्हें मेरा पेस कैसे पता चला? नारुतो को देखते हुए बोलता है, नारुतो वो स्क्रोल मुझे दे दो। और नारुतो यहाँ पर कुछ समझ में आता है यहाँ पर चल कर है। इरुका सेंसेई को देखते हुए बोलते हैं, उसने यहाँ पर अटैक क्यों किया? इरुका सेंसेई बोलते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, उस स्क्रोल को मिजुकी को मत देना। मिजुकी नारुतो को देखते हुए बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है कि गांव तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? तुम्हें तो देखना भी नहीं चाहते हैं। इरुका सेंसेई बोलते हैं, मिजुकी तुम उन्हें सच मत बताना, लेकिन मिजुको बोलता है जो वो नाइनटेल फॉक्स है उसे तुम्हारे अंदर सील कर दिया है। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इरुका सेंसेई और थर्ड होकागे का छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं। थर्ड होकागे बोलते हैं, जो नारुतो है ये सब हरकतें इसीलिए करता है ताकि गांव वाले हैं उन पर ध्यान दे सके। मिजुकी नारुतो पर अटैक कर देता है और नारुतो वहाँ पर गिर जाता है, लेकिन अपने जो इरुका सेंसेई है वो यहाँ पर आकर नारुतो को बचा लेते हैं। नारुतो उनसे पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं, मुझे पता है अकेला रहना कैसा लगता है। जब मैं छोटा था तब मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई मुझ पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। थर्ड होकागे उस गोले के जरिए से उन सभी को देखते हुए उनकी बातें भी सुन सकते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नारुतो को भी ये मालूम हो गया कि उसके अंदर नाइनटेल सील है। मिजुकी इरुका सेंसेई को देखते हुए बोलते हैं, नारुतो से पहले मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और वो अपना जो शूरिकेन जैसा कुछ है उसे घुमाते हुए उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पर आ जाता है अपना नारुतो उज़ुमागे, उसे लात मारकर दूर कर देता है। नारुतो मिजुकी को देखते हुए बोलता है, तुम सबसे पहले अपना जुत्सु यूज करो, अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। और ये नारुतो का पोज भाई मुझे काफी तगड़ा लगा। नारुतो आगे बोलता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और इतने सारे आ जाते हैं कि वो मिजुकी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। भाई ये सैकड़ों हजारों पता नहीं कितने हैं, इतने सारे देखकर उसकी भी हालत खराब हो ही जाती है। उसके बाद नारुतो उसे अच्छे से कूट देता है। मिजुकी बी लाइक, अबे भाई इसने तो मैं ना बना पाऊँ, साले तूने कैसे बना लिया? सारे निंजा एक जगह इकट्ठा होकर बोलते हैं, हमें नारुतो अभी तक मिला नहीं है, वो कहाँ है? वहीं पर होकागे आकर बोलते हैं, नारुतो वो आ जाएगा और स्कूल भी सुरक्षित है। इरुका सेंसेई ने अपना जो हेडबैंड है वो नारुतो के माथे पे बांध दिया है। इसका मतलब नारुतो फाइनली पास हो चुका है। बूढ़े अंकल एक लड़के से बोल रहे थे, क्या तुम्हें सच में ऐसे ही फोटो खिंचवाना है? वो बोलता है, हाँ तो ठीक है, मैं इसी में फोटो खींचता हूँ, मुझे बाद में मत बोलना कि ऐसा है वैसा है। क्लिक। और ये कोई और नहीं है, अपना नारुतो उज़ुमागे है। और ये कैसे कैसे फोटो खिंचा रहा है? नारुतो होकागे के सामने बैठे और जो होकागे हैं वो उसका पोस्टर देखते हैं, बोलते हैं ये फोटो नहीं चलेगा, तुम्हें दूसरा खिंचाना पड़ेगा। लेकिन नारुतो बोलता, मैं दोबारा नहीं खिंचाऊंगा, वो फोटो में कितना कूल लग रहा हूँ। नारुतो तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, तुम्हें वो फोटो खिंचाना ही पड़ेगा। नारुतो बोलता है नहीं। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है क्यूट जुत्सु में और उसे देखकर जो होकागे है उसके नाक से खून बहने लगता है। एक लड़का रूम के अंदर आते हुए बोलता है, दादाजी आपको मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। और वो वही नीचे गिर जाता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है, किसने मुझे गिरा है, मैं किसकी वजह से गिरा हूँ? होकागे उस लड़के को देखते हुए बोलते हैं, अब दूसरी मुसीबत भी यहाँ पर आ गया। वो लड़का नारुतो के पास आकर बोलता है, तो तुमने ही मुझे गिरा है ना, मैं तुम्हारी वजह से गिरा हूँ।
नरूटो उसकी कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम अपनी वजह से गिरे हो, तुम्हें मैंने हाथ तक नहीं लगाया। वहीं पर एक निंजा आ जाता है और वो नरूटो से कहता है, तुम उसे छोड़ो, ये महान होकागे के ग्रैंडसन है। वो लड़का मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, तो तुम्हें पता चल गया है मैं महान होकागे का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम मुझे हाथ तक नहीं लगाओगे। अगर तुम में हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। और नरूटो उसे चांटा मारते हुए बोलता है, चाहे तुम होकागे के पोते हो या फिर उसकी अम्मा के पोते, मैं तुम्हें तो मारूंगा ही। ये लड़का दूसरों से काफी अलग है। वहीं पर एक निंजा इस लड़के को समझाते हुए बोलते हैं, हम उसकी तरह नहीं गिर सकते हैं, वो बहुत गिरा हुआ है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। और वो देखते है कि कोनोहामारू वहाँ से गायब हो गया है। होकागे निंजा से कहते हैं, वो लड़का नरूटो के पीछे चला गया। मुझे डर इस बात का है कि वो पहले से इतना जिद्दी है और इतना बिगड़ा हुआ है, तो वो और न बिगड़ जाए और नरूटो उसे कुछ अनाप शनाप जुत्सु न सिखा दे। नरूटो यूं ही जा रहा था, वहीं पर कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कैसे छुपता है, उसका छुपने का तरीका इतना वाहियात था, उसका पैर भी दिख रहा है। और नरूटो उसे देखते हुए बोलते हैं, ओए बच्चे, तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे, तुम बाहर निकलो। वो लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, आज से तुम मेरे टीचर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट, और तुम मुझे वो क्यूट जुत्सु सिखाओगे। अरे ये कौन सी जबरदस्ती है, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। प्लीज बॉस, आप मुझे वो जुत्सु सिखा दो। क्या बॉस, ये तो अच्छा लग रहा है। नरूटो उस लड़के से पूछता है, क्या तुम्हें कैटरा के बारे में पता है? कैटरा? ओ, तो आप चक्रा की बात कर रहे हैं बॉस। नरूटो बोलता है, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, निंजा लेजेंड है वो चक्रा को कैटरा बोलते हैं। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्यूट जुत्सु सिखाता हूँ। तो सबसे पहले इधर उधर देख, फिर उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे, तो तुम सबसे पहले उस लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। और वो लड़का ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है। और वो नरूटो से पूछता है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ? नरूटो उसे देखकर बोलता है, तो इसमें 19-20 का ही फर्क है। और वहीं पीछे से लड़की बोलती है, तो मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ? वो लड़की इस लड़की के पास आकर बोलती है, ग्रैंड मास्टर सन, आप थोड़ा सा और क्यूट बनने की कोशिश करना। वो लड़की नरूटो को कूट कर वहाँ से चली जाती है और नरूटो उसे देखते हुए बोलता है, आखिर मैं ही क्यों? मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की, ये सब तो तुमने किया था। नरूटो एक दुकान में आया हुआ था और वो उस लड़के से बोलता है, हमें यहाँ से क्यूट एक्सप्रेशन वगैरह सीखना पड़ेगा। और वहीं का जो शॉप ओनर है वो जग कर पूछता है, तो नरूटो, तुम यहाँ क्या इसे लाइब्रेरी समझकर यहाँ घुस आए हो? उस दुकान का शॉप ओनर नरूटो और उस लड़के को दोनों को बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर फिर से उस शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो शॉप ओनर है वो नरूटो काफी अच्छे से कूट देता है। और नरूटो फिर से बोलता है, मैं यहाँ अकेले क्यों पीटता हूँ, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वो लड़का नरूटो से कहता है, क्योंकि मैं महान होकागे का ग्रैंडसन हूँ, इसीलिए कोई मुझे कुछ नहीं करता। नरूटो बोलता है, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें वो जुत्सु सिखाता हूँ। फिर वो लड़का ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? नरूटो उसे देखते हुए बोलता है, एकदम ज्यादा ही वाहियात। नरूटो उस लड़के से पूछता है, आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे, तुम्हें आखिर करना क्या है? और वो लड़का नरूटो को देखते हुए बोलता है, मेरा नाम कोनोहामारू है और मेरा नाम जो पिछले विलेज है उसके नाम पर ही रखा है। कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता, सबको एक ही बात पता है कि मैं महान होकागे का ग्रैंडसन हूँ, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं एक दिन होकागे बनूंगा ताकि मेरी पहचान बन सके। नरूटो कोनोहामारू से कहता है, ओए टिड्डे, होकागे बनना इतना भी आसान नहीं है। इरुका सेंसेई होकागे के पास आकर बोलते हैं, क्या नरूटो ने अपनी फोटो चेंज कर दी? मैंने उसे बहुत समझाया है, उसे नूडल खिलाया तो वो जाकर माना है, और वो अब एक निंजा बन गया है, तो उसे गाँव वाले समझने की कोशिश करेंगे। क्या गांव वाले नरूटो को अपनाए? ये सब इतना आसान नहीं है। वो दरिंदा अभी नरूटो के अंदर है और कुछ लोगों को लगता है कि वो दरिंदा उसके अंदर है तो वो जग न जाए, इसकी वजह से उससे दूर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा नरूटो से ही नफरत करते हैं।
वो निंजा नारुतो को देखते हुए बोलता है, ये दरिंदर नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर बैठा हुआ है। कोनोहामारू उस निंजा से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो निंजा इसके पास आता ही जा रहा था और वो बोलता है ये लड़का तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाएगा, अगर तुम्हें होकागे बनना है तो उससे अच्छा ट्रेनिंग मैं दे सकता हूँ। फिर कोनोहामारू अपना क्यूट जुत्सु यूज करता है और इस बार वो तो काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन वो निंजा बोलता है तुम ये क्या गंदी गंदी चीजें सीख रहे हो, ये जुत्सु बहुत ही ज्यादा वाहियात है। वो निंजा कोनोहामारू को ले जाने की कोशिश कर ही रहा था, वहीं पर नारुतो बोलता है शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो के इतने सारे क्लोन देखकर कोनोहामारू बोलता है नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़का इतने सारे क्लोन कैसे बना सकता है। निंजा नारुतो के पास आकर बोलता है अब मुझे इस नौसिखिए को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वहीं पर जो होकागे हैं ये सब अपनी जो क्रिस्टल है उससे देख रहे होते हैं। वहीं पर जो निंजा है वो अपना जुत्सु यूज करने ही वाला था। नारुतो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, और वो सभी क्यूट जुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो सब उस निंजा पर चिपक जाते हैं और बोलते हैं ये सब हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। और वो निंजा उसकी नाक से खून बहते हुए वो बाहर कहीं दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या, वो तो बहुत आसानी से हार गया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं भी हरा सकता था उस निंजा को। नारुतो उससे बोलता है बच्चे ये सब इतना भी आसान नहीं है, मैंने जितना कुछ झेला है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। अकेलापन क्या होता है, तुम्हें लोग कैसे इग्नोर करते हैं, तुम्हें कैसे बोलते हैं, तुमसे कितना नफरत करते हैं, तुम इसके बारे में समझ भी नहीं पाओगे। अगर मुझे वो एक आदमी नहीं मिलता तो मेरी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई होती है। अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें बहुत सारे आंसू और पसीने बहाने होंगे। कोनोहामारू को एक बात याद आती है, नारुतो उससे बोलता है अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। कोनोहामारू नारुतो से बोलता है आज से तुम मेरे बॉस नहीं हो और मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। नारुतो कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जो निंजा हायर ट्रेनिंग है मुझे उसमें जाना पड़ेगा, तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, होकागे बनने की बैटल मुझे याद रहेगा, ठीक है ना कोनोहामारू। नारुतो वहाँ से निकल ही रहा था, जो कोनोहामारू है उसे सैल्यूट करता है। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। नारुतो भी सोकर उठा और उठते ही कैलेंडर देखता है, कैलेंडर में एक लड़की, वो भी हॉट। उठते ही खाना खाने चले जाता है, खाने में नूडल और दूध का पैकेट है। उसके बाद आगे देखते हैं वो जा ही रहा था, वहीं पर आ जाता है कोनोहामारू जो कि छुपने की नाकाम कोशिश करता है लेकिन वो छुप नहीं पाता। तो चलो हम लोग होकागे के लिए बैटल करते हैं, और वो कहते कहते वहीं पर गिर जाता है। कोनोहामारू ये सब के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक निंजा बन गया हूँ, ये देख रहे हो ना मेरे माथे पे। अभी जा रहा हूँ एकेडमी हायर निंजा की ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद आके दो लड़कियों को देखते हैं, एक का नाम तो सकुरा, वो तो पहले से पता, दूसरा का नाम इनो। और वो सकुरा को देखते हुए बोलती है आज बड़ी सज धज कर जा रही हो, उसके बाद भी इतना खराब कैसे लग सकती हो। और ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का ये मजाक उड़ाती है, वो उसका मजाक उड़ाती है, और ये चलता ही रहता है। नारुतो अपनी क्लास में बैठा हुआ था, वहीं पर एक लड़का था, उसका नाम शिकामारू है। वो पूछता है नारुतो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए थे ना। नारुतो उसे अपना हेडबैंड दिखाते हुए बोलता है ये हेडबैंड देख रहे हो ना, तुम्हारा भाई पास हो गया है और इसी क्लास में पढ़ने वाला है। हिनाटा नारुतो को देखते हुए बोलते हैं नारुतो तुम पास हो गए हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। इनो और सकुरा वो दोनों रास्ते भर लड़ते झगड़ते आते हैं और क्लास में पहुंचते बोलते हैं मैं पहले आया हूँ, वो बोलती है मैं पहले आया हूँ। वो दोनों कुत्तों की तरह हाँफ ही रही थी, वहीं पर नारुतो से देखते हुए मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे देखते हुए बोलता है अरे ये तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। सकुरा नारुतो के पास भागते हुए आती है, ऐसा लग रहा था कि नारुतो के पास आ रही है, लेकिन उसे धक्का देकर वो सासुके से पूछती है सासुके क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ। नारुतो सासुके के एकदम करीब आ जाता है और मन ही मन सोचता है इस लड़की में ऐसा है क्या जो सारी लड़कियां इस पे मरती रहती है। नारुतो को सासुके के इतना पास आकर देखकर लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उसे देखकर कहती हैं अगर तुमने सासुके के खरोच भी दिया तो हम लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। नारुतो के आगे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ था, उसे थोड़ा सा धक्का देता है और बाकी लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कुछ ऐसा देख लेती हैं जो कि नारुतो और सासुके का
पहला किस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरा पहला था, उसने कैसे ले लिया। नरूटो अब तुम्हारी खैर नहीं। नरूटो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वो लड़कियां थोड़ी अजीब से देख रही थी। उसके बाद नरूटो से बोलता है ये तो एक्सीडेंट था। अच्छा, एक्सीडेंट था। इरुका सेंसे आकर वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं तुम सभी को 3-3 के ग्रुप में बांटा जाएगा और तुम्हें एक अलग टीचर पढ़ाएंगे। जैसा कि मुझे लगा था, उन लड़कियों ने नरूटो को कूट कूट कर उसका चेहरा का पूरा पर्दा ही बना दिया है। इरुका सेंसे अनाउंस करते हुए बोलते हैं टीम 7 में है नरूटो, सकुरा और नरूटो। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन बोलता है बस सास्के ना आ जाए। उसके बाद इरुका सेंसे कहते हैं नरूटो, सकुरा, सास्के। और ये सुनकर तो सकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर हिनाटा मन ही मन बोलती है मुझे तो नरूटो के टीम में जाना था। इरुका सेंसे आगे अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं टीम 8 में है हिनाटा, किबा, शिनो। उन सभी का टीम बन जाता है। उसके बाद सकुरा मन ही मन बोलती है सास्के कहाँ चला गया, हमें तो एक साथ रहना चाहिए, एक साथ खाना खाना चाहिए ताकि बॉन्डिंग अच्छी हो। वहीं पर नरूटो हाथ हिलाते हुए बोलता है सकुरा चलो हम खाना खाने चलते हैं। और सकुरा बोलती है मैं तुम्हारे साथ खाने खाने जाऊंगी, पागल समझा है क्या। नरूटो टंकी के ऊपर बैठा हुआ था, वहीं पर खिड़की से कुछ देखता है। वहाँ पर कोई और नहीं सास्के है और उसे देखकर वो बहुत अजीब सी स्माइल करता है। इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ खुराफातू चल ही रहा होगा। नरूटो चुप्पी चुप्पी एकदम आराम से जा ही रहा था। शिकामारू से देखते हुए कहता अरे ये तो नरूटो है ना, वहाँ पर कर क्या रहा है। इनो उसे कहती अगर इसने सासे को हाथ भी लगाया तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। नरूटो यहाँ पर लेटे लेटे पड़ा था और सास्के वहीं पर खड़ा था। इसका मतलब सास्के यहाँ पर फाइट जीत चुका है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सकुरा को देखते हैं, वो मन ही मन सोचती है अगर सास्के मेरे साथ होता है, ये होता वो होता। और वहीं पर सास्के आ भी जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें देखकर गले लगाने का मन कर रहा है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा। सास्के नरूटो के बारे में आगे पूछता है सकुरा तुम्हें नरूटो कैसा लगता है। सकुरा नरूटो के बारे में मुझे क्या लगता है, नरूटो एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। और वो दोनों आपस में किस कर ही रहे थे। वहीं पर हम लोग देखते हैं सास्के यहाँ पर बंधा हुआ है। इसका मतलब वो सास्के नहीं पक्का नरूटो ही होगा। सास्के और सकुरा वो दोनों बहुत ज्यादा ही करीब आ गए थे और किस करने ही वाले थे। वहीं पर सास्के का पेट गुड़गुड़ कर करने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और ये कोई और नहीं अपना नरूटो उज़ुमाकी है। सास्के उधर से चलते हुए आया था, उसे देखकर सकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है चलो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सास्के उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो वहाँ पर मौजूद हो ही ना। सास्के रुक कर पूछता है क्या तुमने नरूटो को देखा। और सकुरा जो बोलती है नरूटो तो एकदम बेकार है और बिल्कुल सिरदर्द है। वो अकेला रहता है और उसके माँ बाप नहीं है तो उसकी परवरिश भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपनी मन की करता है। अगर मैं उसकी तरह करूँ तो मेरे घर वाले ऐसा करने नहीं देंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। नरूटो इसलिए बिल्कुल अकेला रहता है। क्या कहा, अकेला। अकेला रहना बहुत खराब चीज है, वो तो बहुत ज्यादा ही बुरा है, हद से भी ज्यादा बुरा। और तुम एक सरदर्द से ज्यादा कुछ हो ही नहीं। सास्के की बात सुनकर सकुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है ये सब मैं नरूटो को कहती रहती हूँ तो उसे कैसा लगता होगा। अभी मुझे सास्के ने कहा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे भी नरूटो को बहुत बुरा लगता होगा। नरूटो अपना काम कर कर वापस आ ही रहा था, वो देखते सकुरा हाथ हिलाते हुए नरूटो को बुला रही थी। और ये देखकर नरूटो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि आज तक सकुरा ने उसे देखकर मुस्कुराया नहीं है। और वो मन ही मन सोचता है ये पक्का सास्के होगा। उसे मजा जगाने के लिए अपना जूसी यूज कर ही रहा था कि फिर से उसका पेट खराब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और उसे देखकर सकुरा जोर से चिल्लाते हैं नरूटो तुम्हारी तो आगे हो कागे। और एक सेंसे को देखते हैं जो कि अभी नरूटो के घर में है और वो दूध का पैकेट देखते हुए बोलता है अरे ये तो कई सालों से एक्सपायर हो गया है, इसकी वजह से तो उसका पेट खराब हो गया होगा। नरूटो अभी बाथरूम में ही बैठा हुआ है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो।